पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता युग में सारे कार्य संपन्न कर दिए थे और उनकी सारी लीला ही समाप्त हो चुकी थी और आगे में भरती उनके जीवन की अवधि समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम की समेत उनके प्राण हरने नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब हम दूत हनुमान भगवान राम की प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत न तो किसी असहाय में थी और न किसी देवताओं में, न किसी राक्षस में। काल चक्र समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। भगवान राम ने निकाला और अपनी अंगूठी के किसी और हनुमान मेरी अंगूठी धरती में चली गई है, जाओ तुम इसे पाताल लोक से ढूंढ कर ला सको। प्रभु हम बस इतनी सी बात है और आपके अंगूठी लेकर आता हूँ। कि हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक चले गए। वह अंगूठी को पकड़ने चाहते हैं और नीचे चली जाती। हनुमान जी के पाताल पहुँचे, वहाँ नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठी से भरा एक कक्ष दिखाया। इस वर्ष बहुत सारी अंगूठी रखी थी। प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं? यहाँ तो बहुत सी अंगूठियाँ पड़ी हैं, इनमें से प्रभु राम की कौन सी है मुझे देखना होगा। राची व्यक्ति का मार्ग हनुमान जी की अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफ़ी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश संत का रूप धारण कर भगवान राम के महल में पहुंच गए। तब संस्कृत में युवराज भगवान राम से बोले, प्रभु आप मुझे बता देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा है। जो कोई भी हमारी बातों को उसे मृत्यु दंड दिया है कि आप निश्चित रहिए। इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण जी मुनिवर मेरे साथ है, कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं और तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर ना आने पाए, इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो सकते हो। जो आज्ञा भैया, मैं आपका आदेश का पालन करूँगा। लक्ष्मण के जाने के बाद संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और पूरे प्रभु आप ही का सेवक हो, आप मुझे यह कर्म दिया है। इस संसार के समस्त जीव जंतुओं में प्राणों का प्राण है और यह मेरा धर्म है। अब मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे यह कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वह समय पूर्ण हो चुका है और आपको अपनी धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं को आपको विष्णु स्वरूप देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी है प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर जाना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी हैं। यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल रही थी कि इतने में समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि, प्रणाम गुरुवर, क्या सेवा कर सकता हूँ? तुरंत कि गुरु महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते हो, किसी न आने का आदेश दिया है, नाम के समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वह श्राप देने लगे। मेरे से और घोर अपमान राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी कर भस्म कर दूंगा और मैंने भैया को महल में चाहे तो सिर्फ मुझसे ही मृत्यु की दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी को बचाएगी। गुरुवर मैं भैया को आपको आने देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण के सामने भगवान राम और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। समाधि होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को
मृत्युदंड देना होगा। राम जी ने अपने कुल गुरु से इस विषय में वार्तालाप किया है का नाम किसी आपने त्याग करना भी मृत्युदंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। कि लक्ष्मण गुरुदेव और राम जी के बीच वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं यही नहीं कर पाऊँगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं आप स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भीतर श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप लिए और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान शेष सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम के लक्ष्मण के वियोग में थे, उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं कि प्रभु आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूँगा। जहाँ कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहाँ मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए कहते हैं कि आज भी जहाँ कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहाँ श्री भगवान बजरंगबली हनुमान जी प्रकट होते हैं, वहाँ उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी उनके सम्मुख विराजमान। तभी ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं वहाँ विष्णु भगवान के ब्रह्मा भोलेनाथ और देवता भी सब प्रकट हुए थे। देवता गंधर्व शरण की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, पर सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पृथ्वी पर पाप की शक्ति बढ़ रही है। लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ। दानव मनुष्य को उस पापी को रावण के सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया कि रावण की मृत्यु देव दानव किन्नर व्यक्ति के हाथों में नहीं हो सकती है। प्रभु, आपकी सृष्टि पर भार उठाना मेरा परम धर्म है, पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह धर्म अपना स्थान बनाने लगे तो अधर्म का भार कैसे संभालूं। प्रभु, आपकी अग्नि में जलने लगी। प्रभु, मेरी रक्षा करो हे प्रभु। चलता है तो ऐसा लगता है कि मानो अपने पृथ्वी से घबरा रहे हैं। प्रभु, समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं और मानवता की लाज बचाने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं, प्रमुख कोई सत्य नहीं। चलने के लिए इसको तो है, वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। प्राणी को पाप पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब अनुसार जो व्यक्ति परेशान पूजा एक पाठ अच्छे कर्म करेगा उसके आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। प्रभु, इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी पत्नी कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा सभी प्रकार की चिंता का कारण यही था कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से सदैव चिंतित रहते थे। व्रत सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश का सुमुहूर्त में अपने कुल देवता से कृपा से हमारे धन की कोई कमी नहीं है, कोई संतान नहीं है कि सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही समाप्त न हो जाए। आप निराश मत होइए राजन, भगवान सूर्य की
मनोकामना अवश्य पूरी होगी, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा। देवी कौशल्या यह नहीं कर सकता। वह तो फिर उनको गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कि उसके लिए महाराज दशरथ को उनके पास चला और नियुक्त प्रार्थना करनी होगी ऋषि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, और उसे से विनती करूँगा कि वह मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। उसके पश्चात राजा दशरथ के और उसी यज्ञ कराने की प्रार्थना की। राजा दशरथ की आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। उनकी प्राण स्वीकृति ऋषि मुनि ने यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। व्यक्ति शुरू करने के साथ ही राजा दशरथ ने अपने चतुरंगिनी को थोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ से ऋषि मुनि के साथ साथ सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, मित्र, राजा महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी शामिल हुए। इन सभी लोगों की उपस्थिति में यज्ञ का आरंभ हुआ। मंत्रोच्चार चारों दिशाओं में गूंज उठी और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठी और हवन कुंड की अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में खीर पात्र का राजन लिखकर पात्र में और स्थिर को अपनी तीनों रानियों को पात्र जिसे इच्छा से तुमने ये इस यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारी जो इच्छा पूर्ण होगी, मेरी सारी चिंताएं दूर करती हैं। जय हो गुरुदेव। यह थी समाप्त होने के बाद महाराज दशरथ ने अपने सभी अतिथियों, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों को दान देकर अकुशल विदा किया है। कौशल्या, यह खीर का पहला भाग तुम्हें ग्रहण करो। उसके बाद तीनों रानियों ने खीर खाया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी व्यक्ति को पुत्र प्राप्त हुए। तीनों को भगवान ही मालिक है। 12 तुझे दूसरे चंद्र पुत्र के पाने के बाद महाराजगंज बहुत ही प्रसन्न हो गए। पूरे राष्ट्रीय उत्सव मनाया। पुत्रों का नामकरण किया गया। पुत्र का नाम था